Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 12th of September to 18th of September. Like always, हम एक टैरो कार्ड एक एंजल मैसेज पुल आउट करेंगे, देखेंगे टैरो और एंजल्स आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश करें, कहाँ आपका टेंशन चाहिए, कहाँ आपको फोकस करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है. आइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है एंड इट विल मीन सो मच टू मी. लेट्स Aries, the card that we have for you is the Hangman. Aries ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपके जो भी इंट्यूशंस है इस हफ्ते बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे हैं. अपने ऊपर फोकस कीजिए. एरीज मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद आप अकेले फील कर रहे हो, शायद आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कहीं ना कहीं जो भी आपकी आइडियाज है, कहीं अगर लोग आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, फिर भी मैं बोलूंगी प्लीज अपने थॉट्स पे खड़े रहिए, अपनी डिसीजंस पे डटे रहिए. कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फॉलो योर ड्रीम्स. एंजल्स आपको बता रहे हैं जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी तमन्ना है, उससे फॉलो कीजिए, उसे चेज करते रहिए, दिन रात उसके ऊपर खड़े रहिए. कहीं ना कहीं जब जब आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहो, जब जब आप उसे चेज करना चाहो, वो उतने ही आपके नजदीक आ रहे हैं. सो कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर फॉलोइंग, कंटिन्यू फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड इट्स ऑल गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. टॉरस जो कार्ड दैट वी हैव फॉर यू ये बता रहा है इस हफ्ते आप बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो. आई फील टॉरस ये बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगनिंग्स का समय है. कहीं ना कहीं जो आपने कोई सीड अगर सो करी है या दिमाग में कोई आइडिया है उसे सो कर दीजिए, उसे एक्चुअली एक्शन में लाइए. देखिए कैसे चीजें मैसिवली चेंज होती है, कैसे आपकी लाइफ में डिफरेंस आता है. ये एक न्यू बिगनिंग, ये एक पावरफुल एनर्जी की बात हो रही है. कहीं ना कहीं आप चेंज ला सकते हो अपनी ओन लाइफ में. कहीं ना कहीं आप जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपकी एनर्जी है, उससे एक्चुअली में काम कीजिए, उसे अंदर मत दबा कर रखिए. आई फील ये और भी कुछ न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहा है, नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी. अगर आप फैमिली हो, ये आपको बता रहा है एक स्टेप आगे बढ़ना है. अगर आपको बेबी प्लान करना है, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके लिए. उस थॉट को एक्शन में लाइए, उसे एक्चुअली कंसिडर कीजिए, कॉन्क्रीटनेस बना के रखिए अपनी लाइफ में एंड ये आप देखोगे कि बहुत अच्छा. ये बेसिकली फर्टिलिटी की भी बात कर रहा है. तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए. डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट हैव टू थॉट्स राइट नाउ एंड जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. एंजल मैसेज सिमिलरली, जैसे हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर, जो आपके पार्टनर है वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो भी आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करे. आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, नॉट ओनली जस्ट विद द बेबी मैटर और द फर्टिलिटी मैटर. मुझे ऐसे लग रहा है आपके काम में भी आपके पार्टनर बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ओपन हार्ट रखिए. जहां भी आप ब्लॉक फील कर रहे हो, जहां भी आप अटक रहे हो, अपने पार्टनर से ओपनली बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए. आपके पार्टनर बहुत ही रोमांटिक है इस हफ्ते. कहीं अगर आपको यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रहे हैं आपको किसी से अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, इट्स अ ग्रेट पीरियड, इट्स अ ग्रेट एनर्जी. तो कहीं ना कहीं डू वट एवर यू आर फीलिंग एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. जेमिनाई ये जो कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स. जेमिनाई ये बता रहा है कोई आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. जेमिनाई इस हफ्ते जो आपकी आइडियाज है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ओपन अप होके शेयर कीजिए वो आइडियाज. किसी से बात कीजिए अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में. अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे इश्यूज है, किसी से बात कीजिए. ये कार्ड बेसिकली बोल रहा है सीक हेल्प. ये हफ्ते कहीं ना कहीं आप हेल्प जैसे ही सीख करोगे अपनी लाइफ में, चीजें ग्रो होगी, चीजें बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएंगी. आई फील यू आर डूइंग इट राइट, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट. बट बहुत यार मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगी, मैं ऑल ऑफ दैट इज ओके. बट एट दिस पॉइंट ये बता रहा है कि थोड़ी सी हेल्प लीजिए, थोड़ी सी मदद लीजिए. यू विल सी दैट हाउ फास्ट यू आर मूविंग, हाउ फास्ट यू आर ग्रोइंग एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ. अपने आप को अवेकन कीजिए, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए. आई फील कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इग्नोरेंट मोड पे चले गए हो, अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो. सेल्फ लव इज रियली लैकिंग एट दिस पॉइंट. गो हेड एंड डू समथिंग दिस वीक जस्ट टू पैम्पर योरसेल्फ. कैंसर द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू. कैंसर ये बता रहा है इस हफ्ते बहुत क्रिएटिव होना है. जहां भी आपको ऐसे लग रहा है यार मेरी आइडिया है, मुझे अच्छे से कैसे आइडियाज भी जॉट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप बहुत अच्छा फील करे हो, बहुत क्रिएटिव फील करे हो, वो आइडियाज को पेन डाउन कीजिए, नोट करके रखिए. कहीं ना कहीं शायद इनमें से कुछ बहुत अच्छा ग्रो करे, शायद इनमें से कहीं आप बहुत ज्यादा सक्सेस देखे. तो वो आइडियाज पे
काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बता रहा है कि चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही है, दिमाग बहुत ओपन अप हो रहा है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दैट आई फील मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसका अच्छे से यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए एंड यू विल सी ग्रेट चेंजेस। अब जो एंजल मैसेज आ रहा है वो है बॉडी मूवमेंट। एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं शायद आप ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो अपने ही आइडियाज में, अपने ही थॉट्स में गुम होते जा रहे हो। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को शेक करना, अपने कंफर्ट जोन को हिलाना, जैसे मैं बता रही हूँ आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हो, उस पे काम करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। अपने कंफर्ट जोन में बैठे नहीं रहना है, अपने आप को ओ माय गॉड दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इट इज, ऐसे नहीं। अपने आप को मूव कीजिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से हिलाइए, देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हर्डल्स आते हैं उसे फेस कीजिए एंड यू विल सी ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। लियो, ये जो कार्ड आया है ये बता रहा है थोड़ा सा डिप्रेसिंग वीक हो सकता है आपके लिए। लियो ये बता रहा है आप बहुत अटके हुए फील कर रहे हो, बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग वाली फीलिंग्स भी आपको आ रही है। आई फील कहीं ना कहीं एक बेट्रेयल, कहीं ना कहीं एक धोखा, चीटिंग, समवेयर ऑन दोज लाइंस वे आपने किसी पे बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट करा हुआ है और उसका नतीजा आपके बिल्कुल फेस पर है इस वक्त। सामने वाला बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव हो रखा हुआ है आपकी तरफ एंड दैट इज ब्रेकिंग योर हार्ट। आपको ऐसा लग रहा है यार इतना करने के बाद भी आखिर क्या मिला। सो दैट एनर्जी is really intense this week and that is making you feel extremely depressed. तो अब जो उसका आंसर है वो एंजल मैसेज पे है। एंजल मैसेज बता रहा है ब्यूटी। एंजल मैसेज बता रहा है कि इस वक्त आपको हर एक चीज की ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज का शुक्रनामा ऊपर वाले को जाहिर करना है। वट एवर इट इज, हाउएवर इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बी ग्रेटफुल इफ इट। द मोमेंट आप अपने ग्रैटिट्यूड्स काउंट करने लगोगे, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लगोगे, आप ये जो दर्द है ना वो ऑटोमेटिकली भूल जाओगे और आपको अंडरस्टैंड होगा कि लाइफ में बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे पास शुक्र करने के लिए। मैं ये छोटी छोटी चीजों में गुम नहीं होना चाहता, डिप्रेस नहीं होना चाहता। सो समवेयर इट्स जस्ट टेलिंग यू focus on the good and release what's not helping you. Of course the feeling is intense, मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहूंगी बिकॉज आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, बट उसे ओवरकम करने के लिए आपके पास तरीका है। आप वो तरीके पे ध्यान दीजिए एंड सी हाउ इट ग्रोज वेल फॉर यू। वर्गो ये जो कार्ड आया हुआ है आपके पास, वर्गो ये बता रहा है ये हफ्ते आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो। तो ये एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। बैठे नहीं रहना है इस वक्त, आपको अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। आई फील कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो इस हफ्ते बहुत दिमाग से काम कीजिए, बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी भी वाइब आ रही है कि आप बहुत इमोशनली सिंक होके एक डिसीजन ले रहे हो कि हाँ ठीक है, इमोशनली आकर मैंने ये चॉइस लिया, इमोशनली आकर मैंने ये डिसीजन लिया, ट्रस्ट मी इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एंड दैट इज रियली गोइंग टू मेक अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशियस मान के चलिए कि आपको ये हफ्ते बहुत ही दिमाग से काम करना है, इमोशनल आके कोई चॉइस, कोई डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब जो एंजल मैसेज आया है वो है फैमिली हार्मनी। ये बता रहा है कि फैमिली हार्मनी बनी रहे, चीजें अच्छी रहे, आप अपना टाइम दीजिए लोगों को। फैमिली में कहीं ना कहीं कोई आपकी एक गाइडेंस, आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, आप जस्ट बी अ गुड लिसनर इज व्हाट दिस कार्ड इज आस्किंग यू एंड समवेयर योर फैमिली विल बॉन्ड अ लॉट बेटर विथ दैट session that you have with them, with just listening and being around for them. It's really going to impact on the family and चीजें बहुत ही better होगी आपके लिए। लीब्रा ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, ये बता रहा है बहुत स्लॉग कर रहे हो ये हफ्ता, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। पर लीब्रा मुझे सच में आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये क्यों हो रहा है? आपको इसका नतीजा क्या मिल रहा है? डू यू सी ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन? आई फील द आंसर टू इट इज अ नो। कहीं ना कहीं ये बता रहा है अपना विजन अच्छे से सेट कीजिए, अंडरस्टैंड योर सेल्फ लीब्रा। इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ क्लैरिटी इन योर लाइफ ऑफ व्हाई यू आर डूइंग व्हाट। जैसे आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने लगोगे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या मिल रहा है मुझे, तब आप अपने लाइफ को अच्छे से शेप करने लगोगे। आई फील राइट नाउ यू आर नॉट शेपिंग योर लाइफ, यू आर जस्ट स्लॉगिंग, यू आर डूइंग एफर्ट बेहद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत जा रही है, बट उसका रिजल्ट एट दिस पॉइंट इज जीरो, इट्स वर्थलेस, इट्स यूजलेस। यू हैव टू sit down and question yourself a lot। बहुत इनर वर्क चाहिए लीब्रा। रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, आप अपने आप को सिंक मत कीजिए। ये जो एफर्ट, जैसे हम बात करें यार बेवजह इतनी मेहनत करे जा रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, ये बता रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स रेज कीजिए। नो योर वर्थ, डू थिंग्स दैट्स रियली गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, डोंट एक्सेप्ट थिंग्स दैट्स कमिंग योर वे अननेसेसरली और दैट यू फील यू डोंट डिजर्व, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। तो बेटर के लिए ना आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इज व्हाट योर कार्ड एट व्हाट योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू डू एट दिस पॉइंट।
स्कॉर्पियो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंड हो रहे हो। स्कॉर्पियो ये डिपेंडेंसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई फील यू नीड टू गेट ऑफ दिस डिपेंडेंसी एट दिस पॉइंट एंड नो योर सेल्फ वर्थ, नो योर ओन कैसे कहते हैं केपेबिलिटीज, अपनी अंदर झांक के देखिए यार आप खुद इससे बहुत अच्छा कर सकते हो। ये डिपेंडेंसी शायद आपको डुबा रही है इस वक्त एंड इट्स नॉट हेल्पिंग। ऑल्सो आई फील इतना ज्यादा सैड एनवायरनमेंट हो गया है, इतनी ज्यादा सैड नेगेटिविटी हो गई है जिससे ना आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अंडरस्टैंड कीजिए। आई फील कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक बेटर पीरियड आ रहा है। आप जब एक्सेप्ट करोगे, जब आप यूनिवर्स को बोलोगे आई एम रेडी फॉर बेटर डेज, आई एम रेडी फॉर गुड डेज, only then it's coming to you. So I feel this is a week to use this affirmation a lot more and release the dependency, क्योंकि ये डिपेंडेंसी आपको बहुत डार्कनेस में लेती जा रही है एंड आपको रियलाइज हो रहा है यार मैं ये पर्सन, ये थिंग, ये एनर्जी के बदला कुछ नहीं हूं। तो समवेयर रिलीजिंग दैट एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, जैसे आप रिलीज कर रहे हो आप अपने आप से पॉजिटिव एक्सपेक्ट कीजिए। जो भी आपको ऐसे लग रहा है यार ये काम कैसे होगा नहीं होगा, always expect good things, only then good things come to you. This is what the card is saying, this is what your angels are saying, this is what your energy is saying. आप positive expect करते रहिए and see the results are going to be positive and will favor you, but you have to take that effort, you have to change your energy of expecting good things inside you. सैजिटेरियस ये जो कार्ड आया हुआ है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। सैजिटेरियस ये बता रहा है अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने विजन पे फोकस कीजिए। सैजिटेरियस मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी ये हफ्ते, उसको एट द मैक्स यूटिलाइज कीजिए, उसे एट द मैक्स फोकस कीजिए। जो भी आइडियाज है, थॉट्स है, उसे पेन डाउन कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए, देखिए और उस पर काम करने से आपकी तरक्की कैसे होती है, आपका विजन कैसे एम्ब्रेस करते हो आप, और बहुत ही ग्रेट थिंग्स आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। सो समवेयर ये हफ्ता आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। जो भी आइडियाज है, जो भी थॉट्स है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उसे एकदम बिल्कुल टाइटली होल्ड करना है। इज व्हाट योर एंजल्स, व्हाट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एंजल्स आर टेलिंग यू अपने अंदर झांक के देखिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर, so many good energies are there. Why are you not focusing it? आप अपने आप पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? The moment you focus, you will see a great change, you will see positivity, and that is what is required at the moment. Capricorn, ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत अटके हुए फील कर रहे हो, आप बहुत ही उलझे हुए फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है यार मैं मेस में हूँ, लाइक इन क्लियर सेंस बहुत ज्यादा मेस हो रखा हुआ है आपकी लाइफ में। आपको स्टेप बाय स्टेप कैप्रिकॉर्न ये मेस को क्लियर करना है, आपको अपनी एनर्जीज पे फोकस करना है, आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है अच्छे डायरेक्शन में। आप इतनी नेगेटिविटी में अटके हुए हो कि आपके साथ हो भी नेगेटिव चीजें रही है। द मोमेंट यू मेक अ चॉइस, द मोमेंट यू डिसाइड टू बी पॉजिटिव, द मोमेंट यू फील गुड एनर्जीज, ओनली देन थिंग्स विल एक्चुअली चेंज एंड बी इन योर फेवर। आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉर्न ये टाइम है किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का। अपनी चॉइस, अपनी थॉट्स, अपनी आइडियाज पे विजन करने से, फोकस करने से, अपने बलबूते पर काम करने से ही आपका भला होगा, उससे ही आप अच्छी चीजें, अच्छी एनर्जीज में आओगे। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन दिस वीक। डिटॉक्सिफिकेशन इज व्हाट यू नीड। अपने अंदर की एनर्जी सारी बाहर निकालो, फेंको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया बहुत नेगेटिव हो रखे हुए हो। जैसे आप ये नेगेटिविटी हटाओगे, डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को। डू सर्टेन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, एनर्जीज, जर्नल कीजिए, अपनी एनर्जीज पे बहुत ज्यादा काम कीजिए एंड सी दैट डिटॉक्सिफिकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू द टी। एक्वेरियस ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, एक्वेरियस ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है। आई फील आप ना बहुत गुस्सा हो रहे हो बहुत छोटी छोटी चीजें में, उसे रिलीज करना है, लेट गो करना है, फोकस करना है अपने विजन पे, फोकस करना है अपने थॉट्स पे। आई फील कहीं ना कहीं फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस हफ्ते आपके लिए, तो वो सपोर्ट को एनहांस कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत पीछे हट रहे हो यार, मैं मैं कर लूंगी। Don't have that energy this week. Accept the help, accept the support that your family is extending towards, and वो आपके लिए बहुत अच्छा है इस हफ्ते। तो आई फील वो गुस्सा आपको कंट्रोल करना है और हेल्प को सीख करना है। इतनी ये दो चीजें आप मान के चलो ये हफ्ते, देखिए पीसफुली कैसे आपके जो भी अटके हुए काम है वो अच्छे से बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यूनिवर्स आपको ये भी बता रहा है, एंजल्स आपको ये भी गाइड करें कि फाइनेंशियल फ्लो, अटका हुआ पैसा जहां भी है, वो इस हफ्ते कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंज दिखा रहा है आपके तरफ। मनी फ्लो भी बहुत अच्छा दिखा रहा है। सो फोकस ऑन गुड थिंग्स एंड इट इज कमिंग टू यू वेरी वेरी सून। स्पाइसीज ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये बता रहा है आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो ये हफ्ते। स्पाइसीज ऐसे लग रहा है
जितना प्लान किया, जितना सोचा, शायद नहीं हो पा रहा है, काम के तरीके से या पर्सनल लाइफ के तरीके से। ये यही बता रहा है, फोकस कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस आपको ये हफ्ते रखना है। हाँ, मैं बताऊंगी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था अपने आप से, जितना काम आप सोचे थे कि कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, वो नहीं हुआ है, विच इज ओके। आपको ना वो एक्सेप्टेंस पे आना है, क्योंकि आप अपने पे बहुत बर्डन डाल रहे हो इस हफ्ते। इतना बर्डन जरूरी नहीं है, धीरे धीरे शायद काम आपका बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट अपने आप से इतना डिसअपॉइंट मत होइए, डिसहार्टन मत होइए। इंस्टेड काम पे फोकस कीजिए, अपने विजन पे फोकस कीजिए। अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू डू अ सर्टेन थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आपने ये क्यों स्टार्ट किया, आप कहाँ पहुंचे, आपने बहुत मेहनत की है Pisces, एंड यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, एवरी हैप्पीनेस। सो समवेयर ये हफ्ते अगर थोड़ा ऑफ रह रहा है, इट्स फाइन, एक्सेप्ट इट एंड वॉक फॉरवर्ड। रेजिंग योर स्टैंडर्ड Pisces, आप बहुत बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, बहुत अच्छी चीजें आपके लाइफ में हो रही है। अंडरस्टैंड दैट एंड फोकस ऑन दैट, एंड आई फील यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर डूइंग फैब्युलस। इट्स जस्ट टेलिंग यू, अपने स्टैंडर्ड्स रेज कीजिए। डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू फील यू डोंट डिजर्व, बिकॉज देयर आर बिग थिंग्स ऑल्सो दैट्स कमिंग योर वे, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट ऑल्सो एट दिस पॉइंट. That's about it. I hope this reading helps you, guides you, motivates you, and brings so much clarity in your life. Please subscribe to the channel if you haven't already, and click that bell icon to get notified every time I am posting videos on my channel. Come follow me on Instagram, and that's about it for today. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.